जमात को भोजन, अभिमान का नाश। बालक घनश्याम एक दिन अपने पिताश्री के साथ छपिया पधारे थे। उसी दिन वहां सन्यासियों की एक जमात घूमती फिरती गांव में आ पहुंची। सभी ने खापा तलैया के किनारे पड़ाव डाला था। इस जमात में कुल 1000 साधु थे। कोई जटाधारी तो कोई दाढ़ी वाला, कोई भयंकर वेशधारी तो कोई श्वेत परिधान करने वाला। किसी के हाथ में चिमटा था तो किसी के हाथ में भाला, किसी के हाथ में दंड था तो किसी के हाथ में तलवार, किसी के पास कटार थी तो किसी के पास बरडी। बावाओं के मुखिया ने शंख ध्वनि करके अपने आगमन का संकेत दिया। उन्होंने अपने अपने तंबू लगा दी। इसके पश्चात वे स्नान के लिए खापा तलाया पर जा पहुंचे। घनश्याम अपने बाल मित्रों वेणी, माधव, प्राग आदि के साथ उन वैरागियों को देखने के लिए निकल पड़े। गांव में 5 वैरागियों की एक टोली भिक्षा मांगने के लिए आ धमकी। सन्यासियों का भिक्षा मांगने का तरीका ही अलग था। वे जहां जाते वहां जोर जुल्म से लोगों को डरा धमका कर खाने का प्रबंध किया करते। छपिया में आकर भी उन्होंने गांव के मुखिया मोतीभाई तरवाड़ी को ऐसे ही धमकाया था। वैरागियों का झुंड धर्मदेव जी का घर ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचा। अपने अपने चिमटे उछाल कर कहने लगे, हम 1000 वैरागी खापा तलैया पर उतरे हैं, हमारे लिए सीधा सामग्री का प्रबंध करो। घर के बाहर भारी शोरगुल सुनकर धर्मदेव जी बाहर निकले और बोले, बाबा जी, घर में उतना अनाज और घी तेल नहीं है कि हम 1000 वैरागियों को खिला सके। 105 साधुओं का प्रबंध कर सकता हूँ, बाकी लोगों के लिए गांव से मांग लीजिए। यह सुनकर एक बाबा भड़क उठा, तुमने हम लोगों को क्या भिखारी समझ रखा है? हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए इसी समय सीधा सामान ला कर दो। अब पंडित जी चिंतित होकर सोचने लगे। उसी दौरान घनश्याम भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपने पिताश्री को चिंतित सा देखकर पूछा, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? धर्मदेव जी ने सारी बात बतलाई तो घनश्याम ने हंसते हुए कहा, पिताजी, आप कोई भी चिंता न करें, घर के कोठले में से अनाज निकालना आरंभ करें, अनाज की कोई कमी नहीं होगी। धर्मदेव जी ने सुवासिनी को बुलाकर सीधा सामग्री निकालने का आदेश दिया। उन्होंने बावाओं के लिए जितनी चाही उतनी सामग्री निकालकर दे दी, किंतु किसी भी वस्तु का घाटा नहीं हुआ। सभी कोठले ज्यों के त्यों भरे पड़े थे, जैसे कहीं से कुछ निकाला ही न गया हो। यह चमत्कार देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बावाओं की अब बहुत प्रसन्न थी। सभी ने भोजन पकाया। धर्मदेव जी के परिवार को आशीर्वाद देकर चलते बने। संध्या के समय घनश्याम पिताश्री के साथ तलैया की ओर घूमने निकले थे। तालाब के आसपास बावाओं के तंबू लगे थे। एक तंबू के सामने लोगों की छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वहां शोरगुल सुनकर बाल प्रभु पिताश्री के साथ वहां जा पहुंचे। देखा तो एक बाबा बाघंबर यानी के बाघ की खाल पर बैठा हुआ था, किसी से बहस करता था। उसके बाघंबर को देखकर घनश्याम ने बाघंबर पाने की इच्छा प्रकट की। धर्मदेव जी ने जब इसकी चर्चा की तो वैरागी क्रोधित होकर अनाप शनाप बकने लगा। बाबा की बातें सुनकर घनश्याम सोचने लगे कि यह आडंबर ही है, साधु के वेश में भोले भाले लोगों को ठगता है। इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्चा साधु कभी अभिमानी नहीं होता, उसे क्रोध नहीं आता, वह पैसे का मोह नहीं रखता और हर प्रकार के त्याग में अपनी संतुष्टि समझता है। उन्होंने वैरागी से कहा, यह बाघंबर मुझे दोगे? वह सुनकर वैरागी ने क्रोधित होकर चिमटा उछाला और बोला, तुम क्या इस पर बैठोगे? बाघ की असली खाल है यह, 300 रुपये से भी अधिक कीमत है इसकी, तेरी क्या औकात? ढोंगी बाबा की यह बात सुनकर घनश्याम ने मन ही मन कुछ संकल्प किया और तत्काल एक बाघ प्रकट हो गया। वैरागी बाबा की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह भयभीत होकर बचाओ बचाओ की पुकार लगाते हुए अपना थैला चिमटा छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जीवंत रूप में बाघ को देखकर आसपास के लोग भयभीत होकर भागने लगे। घनश्याम ने स्नेह भाव से बाघ को बुलाया।
उसे शांत किया और लोगों को शांत करते हुए कहा, डरिए मत, यह किसी का कोई नुकसान नहीं करेगा। उस आडंबरी वैरागी का घमंड तोड़ने के लिए ही मैंने इसे खड़ा किया था। घनश्याम की सामर्थ्य देखकर सभी वैरागी अपनी भूलों की क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो साक्षात भगवान है। हमारे द्वारा आपका जो भी अपमान हुआ हो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। कुछ ही क्षणों बाद बाघ वहां से अदृश्य हो गया। धर्मदेव जी पुत्र घनश्याम को साथ लेकर घर वापस आए। जय श्री स्वामीनारायण।